उन लोगों ने कुछ ऐसा व्यवहार करना शुरू किया कि हम 6-7 महीने से देख रहे थे। तो अब बात असली बताई है, किसान यूनियन को सरकारें वो नहीं मान रही थी जो मानना चाहिए था, जो पहले मानती थी। 25 साल यूनियन में मुझे सेवा मिली, मैंने बहुत भावुक हो गए, बड़ी मेहनत के साथ में कार्य किया है। लेकिन अब किसान यूनियन छोड़ने का कारण क्या रहा? यही तो कारण रहा, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, किसी ऑफिस में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे और बात नहीं सुनी जाएगी, तो यही तो कारण है। जितना सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य में ब्रजेश पाठक जी के द्वारा सदस्यता दिलाई गई, वो हम इतने भावुक हुए स्टेज पे कि इतना 25 साल में हमें सम्मान नरेश टिकैत जी के पास या राकेश टिकैत जी के पास नहीं मिला। लगातार हम खतौली उपचुनाव की कवरेज पिछले कई दिनों से रोजाना कर रहे हैं, लेकिन आज चुनाव कवरेज के बाद एक ऐसी शख्सियत के पास हम पहुंचे हैं जो खतौली के उपचुनाव में चर्चाओं में आ गए। चर्चाओं में आने का कारण किसान यूनियन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया है। हमारे साथ चांदवीर फौजी मौजूद हैं और आप संजीव राठी जी मौजूद हैं, जो किसान यूनियन के बहुत मजबूत सिपाही माने जाते थे। लेकिन क्या कारण रहा कि किसान यूनियन में इतना लंबे समय तक कार्य करने के बाद किसान यूनियन छोड़नी पड़ी, और अगर छोड़ भी दी तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? आइए सीधा बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या कारण रहा कि किसान यूनियन का दामन छोड़ना पड़ गया? हम कई लोगों से, कुछ लोगों से प्रभावित हुए। हमारे माननीय योगी जी, माननीय संजीव बालियान जी, जो बहुत मेहनती और अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए पूरा काम कर रहे हैं। योगी जी पूरे प्रदेश के लिए पूरा काम कर रहे हैं। योगी जी ने बिल्कुल पूरे ऐसा माहौल बना दिया कि हमारी बहन बेटियां किसी भी टाइम, किसी भी वक्त घर से आ जा सकती हैं, रात में भी जा सकते हैं। बहुत अच्छे काम धंधे चल रहे लोगों के। किसानी भी थोड़ी बहुत 100% तो नहीं मैं कह सकता, किसानी में भी बहुत सुधार है। आगे हमारे इतने प्लांट 1-2 साल में एथनॉल के लग जाएंगे कि हमारा गन्ना किसानों का भी बहुत अच्छा सिस्टम बन के आ जाएगा और बहुत अच्छे हमारे रेट हो जाएंगे। तो जैसा अभी आपने बात बताई है कि किसानों के गन्ने के रेट अच्छे हो जाएंगे, आप योगी जी से प्रभावित होकर, तो फिर पिछले 5 सालों में भी योगी सरकार थी, आप लोग आंदोलन पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो क्या उस समय तक आप प्रभावित नहीं हो पाए या क्या कारण रहा? हम किसान यूनियन से पिछले 30 साल से जुड़े हुए हैं। किसान यूनियन एक तो एक अलग चीज़ है। वे हमारे मुखिया, जो हमारे चौधरी नरेश टिकैत जी हमारे खाप के मुखिया हैं, वे हमेशा खाप के मुखिया रहेंगे। पूरे हमारे सर माथे पे हमेशा पूरा सम्मान रहेगा दोनों भाइयों का। रही किसान यूनियन की बात, किसान यूनियन में देखो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस चीज़ का पहले किसान यूनियन थी, आज से 5 साल 10 साल पहले किसान यूनियन थी। किसान यूनियन की हर सरकार में पूरी बात सुनी जाती थी। किसी भी ऑफिस में हमारा आदमी जाता था, कुछ भी होता था, सबसे पहले किसान यूनियन वाले खड़ा करके बाकी पीछे खड़ा कर देते भाई यूनियन वाले आगे। अब क्या हो गया? अब यूनियन के खिलाफ हो गई सरकार। अब समझ रहे होगे आप, मतभेद आ गया बातों में बहुत ज़्यादा। हमारे वाले कुछ बात करते हैं तो उन्हें अच्छी नहीं लगती, और उन्हें अच्छी नहीं लगती तो फिर भाई काम तो वे उसका करेंगे जो उनका सहयोग करेगा। बात यह है, हम तो सरकार का सहयोग करेंगे और उनसे काम लेंगे। तो आपको लगता है कि अब किसान यूनियन में वो बात नहीं रही जो 10 साल पहले किसान यूनियन में बातें होया करती थी, और किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो सम्मान उनको मिलता था, अब वो सम्मान कहीं ना कहीं किसान यूनियन में नहीं रहा है? नहीं, देखो सम्मान तो बात सुनो, सम्मान तो किसान भाई, हमारा किसान बिरादरी बहुत बड़ी बिरादरी, ऐसी बात नहीं, किसान उनका सम्मान है। लेकिन जो मैं काम कह रहा हूँ, काम को अधिकारी इग्नोर करते हैं। अब किसान यूनियन के नाम से वो बात नहीं मानते जो पहले माननी जाती थी। किसी की भी सरकार थी, सपा की, किसी की भी सरकार थी, भाजपा की थी, किसान यूनियन का सबसे पहले बात सुनी जाती थी। तो आप दोनों के आने के बाद से जिस तरह की बातें चल रही हैं कि अगर उनको किसान यूनियन छोड़नी थी तो वे भाजपा में ही क्यों गए? भाजपा में योगी जी, मोदी जी, संजीव बालियान जी, चौधरी भूपेंद्र जी जो आज आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था आज हमारे यहाँ। हमने पूरी मेहनत से 3 दिन से प्रोग्राम लग रहा था और सब बिरादरी के लोग आए, बहुत अच्छा सबने सहयोग करके प्रोग्राम बनवा। इन लोगों से प्रभावित होकर
हमने भाजपा ज्वाइन की। तो किसान यूनियन में किसी तरह की कोई नाराजगी आपकी रही नहीं, हो, नहीं। किसी कारण से छोड़नी पड़ी? हमारे चौधरी हैं, चौधरी नरेश टिकैत जी, हमारी उनसे कोई नाराजगी नहीं। वे हमारे बड़े हैं, हमेशा बड़े रहेंगे, पूरा सम्मान रहेगा दोनों भाइयों का, उनसे कोई नाराजगी नहीं है। रही सिर्फ बात असली बताई है, किसान यूनियन को सरकारें वो नहीं मान रही थी जो मानना चाहिए था, जो पहले मानती थी। तो आपका कारण अभी तक मेरी भी समझ में नहीं आ पाया कि आपने कहा कि मैं योगी जी से प्रभावित होकर हमने किसान यूनियन छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए। तो अभी इसमें ये सस्पेंस है कि जो कार्यकर्ता जो आपके साथ में जुड़े हुए लोग थे, वो अभी भी कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि कारण नहीं बता पाया फौजी साहब ने कि किसान यूनियन छोड़ने का कारण क्या रहा। यही तो कारण रहा, जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, किसी ऑफिस में नहीं हम जाएंगे और बात नहीं सुनी जाएगी, तो यही तो कारण है। किसानों तो फिर हमारा फायदा क्या? हम रोज आंदोलन करें, हमारे रोज भाई मुकदमे लें, किसान यूनियन में हमारे भाई भी हैं, वे भी हमारे सब भाई हैं, साथ हमारे उनके साथ रहे। हमेशा आंदोलन में कितना सब लोगों का खर्चा हुआ दिल्ली बॉर्डर पे, और आज हमारी बात ना सुनी जा, तो यही तो मामला है। किसानों का भला होना चाहिए, किसी भी तरह रिक्वेस्ट करके कुछ भी करके हम तो किसानों का भला कराना। तो क्या फौजी साहब किसानों के हित के लिए ही सरकार में आ गए हैं कि भाजपा में आओ तो कहीं ना कहीं हम मना कर अपनी बात रख सकते हैं? बस बिल्कुल, ये बात है। हमारा बड़ा परिवार रहा है, हमारे बड़े भाई ने 30 साल बाबा टिकैत जी के साथ काम किया। चंद्रपाल फौजी को दुनिया जानती है, उसने हमेशा किसानों के लिए, उस टाइम तो कितनी बड़ी समस्या है ट्रांसफार्मर की, कितने बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने बाबा जी के साथ किए। हम तो खैर 3-4 साल से ही थे, लेकिन फौजी भाई ने पिछले 26 साल से काम किया किसान यूनियन में। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे फौजी साहब जो बता रहे थे कि क्या कारण रहा। अब दूसरा चेहरा संजय राठी, जो किसान संजीव राठी जी हमारे साथ अब मौजूद हैं, जो किसान यूनियन में एक बड़ा मकाम रखते थे और हर प्रदर्शन में सबसे आगे इनका चेहरा नजर आता था। लेकिन अब क्या कारण रहा, फौजी साहब ने अपना कारण बताया। अब राठी जी से पूछते हैं कि क्या कारण रहा राठी साहब कि अब आपको जो है सरकार का जिसका विरोध लगातार करते थे, प्रदर्शन होते थे, अब उसी सरकार में आ गए। माननीय, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान यूनियन से हमारा त्यागपत्र होना एक बहुत बड़ी मजबूरी पैदा हुई। माननीय नरेश टिकैत जी से, वो भगवान का रूप है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके नीचे जो बॉडी काम कर रही है भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष है, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो तहसील अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, जो नीचे स्तर के सिपाही है, उन लोगों ने कुछ ऐसा व्यवहार करना शुरू किया कि हम 6-7 महीने से देख रहे थे। जैसे कि मैं ब्लॉक सचिव था, ब्लॉक सचिव के बाद में मैं तहसील जिला सचिव के पद पे मुझे नियुक्त किया गया, ना तो उसका कोई प्रमाण मेरे पास में है, और बर्बली उन्होंने मुझे घोषणा की। घोषणा करने के बाद में जैसे ही कोई भी बात हम चौधरी साहब से, राकेश टिकैत जी से अगर करना चाहें, या मंडल अध्यक्ष से करना चाहें, या जिला अध्यक्ष से करना चाहें, तो जो माननीय जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा, वो मेरे आदमियों से ये कहते थे कि मैं तो जानता ही नहीं कि संजीव राठी कौन है, और वो जिला सचिव पद पे मुझे ले रहे हैं। रही नरेश जी की बात, नरेश जी सर्वोपरि इंसान है और एक भगवान का रूप है। वो बालियान खाप के बाबा है, हम भी उनको बहुत ही सम्मान देते हैं क्योंकि वो एक अच्छे और नेक इंसान है। उसके बाद में जो नीचे स्तर के लोग हैं, उनसे हमारी 6-7 महीने हो गए थे, कोई सुनवाई किसी भी तरह की नहीं थी। उसके बाद में हमने परेशान होकर ये कदम उठाना पड़ा। रही हमारी बीजेपी सरकार में विलय करना, या हमें माननीय मंत्री जी के सौजन्य में हमें वो सम्मान मिला जो मुझे 25 साल में मेरे माननीय गुरुजी चंद्रपाल फौजी जी मुझे एक कदम दिखा के गए थे कि ये भारतीय किसान यूनियन में आपको किसान हित की कार्य करना है। मैं मंसूरपुर क्षेत्र का वो शख्स हूँ जो मुझे बच्चा जानता है, मैंने किसान हित की ही लड़ाई लड़ी। 25 साल यूनियन में मुझे सेवा मिली, मैंने बहुत भावुक होकर बड़ी मेहनत के साथ में कार्य किया है। आज भी वही कर रहा हूँ, आगे भी वही करूँगा। भगवान ने चाहा कि किसान के हित की बात करने वाले हैं, वही हमें मंत्री जी ने ये बात कही, माननीय संजीव बालियान जी ने, भाई आप कार्यकर्ता हैं, किसान हित के लोग हैं, आप मेरे पास आएँ और आके किसान हित की बात करें। माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के
सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का जैसे भी भुगतान हुआ, उसमें चंद कंपनियों ने जो है नहीं भुगतान कर पाई किसी भी तरह, लेकिन इतना अच्छा भुगतान किसी सरकार में नहीं मिला। जितना सम्मान हमें भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य में ब्रजेश पाठक जी के द्वारा सदस्यता दिलाई गई, वो हम इतने भावुक हुए स्टेज पे कि इतना 25 साल में हमें सम्मान नरेश टिकैत जी के पास या राकेश टिकैत जी के पास नहीं मिला। जब भी कभी कोई कार्य करते थे, कोई भी बात लेते थे, कोई भी काम करने के लिए बोलते थे, तो वो हमें इग्नोर करते थे। वो उसके बाद में हमने 6-7 महीने खींचने के बाद में हम आज इस स्टेज पे आए हैं कि माननीय संजीव बालियान जी ने हमें इतना रेस्पॉन्स दिया है और आगे कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी के जीवन में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और रही आगे की बात, ये सही है कि शासन और प्रशासन में यूनियन की कहीं भी कोई पूछ और पहचान नहीं रही। तो जैसे आप दोनों ने ये निर्णय ले लिया और भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए, तो फौजी साहब और राठी साहब, अब दोनों के सामने एक सवाल है। कार्यकर्ता भी कमेंट हमारे चैनल को किसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो ये सवाल है कि अगर आपको किसान यूनियन छोड़नी थी, भारतीय जनता पार्टी का दामन आपको थामना था, तो ये खतौली के उपचुनाव में ही आपने क्यों निर्णय लिया? खतौली के उपचुनाव में इसलिए निर्णय लिया, मंत्री जी से कई बार बात हुई, मंत्री जी ने कहा भाई आपका क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए। 10 लाख भी हम हैं, 10 लाख भी हम जो भी जितना भी सरकार का वो कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसी टाइम पे बीजेपी ज्वाइन की जब खतौली लोकसभा चुनाव, वो सॉरी विधानसभा चुनाव चल रहा। तो राठी साहब, क्या लगता है किसान यूनियन के आपने बात की कि कहीं ना कहीं अब हमको इग्नोर करना शुरू कर दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थाम लिया है, किस तरह के सम्मान की उम्मीद आगे लगाए रहे हो आप? किस तरह का आगे भविष्य में सम्मान मिल सकता है? नहीं, माननीय मंत्री जी संजीव बालियान जी ने जैसे ही हमने भारतीय किसान यूनियन से त्याग पत्र दिया, तो उन लोगों की हमारे पास में कॉल आई, और कॉल आने के बाद में हमने उनसे जाके वार्ता की। वार्ता करने के बाद में उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से गले लगाया और ये कहा कि भविष्य में आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आपको किसानों की आवाज़ भी उठानी है और पार्टी के लिए कार्य भी करना है। उसी तरीके से जैसे हम भारतीय किसान यूनियन के अंदर कर रहे थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे सेवा करेंगे पब्लिक की, और अपनी बात मंत्री जी के, माननीय मंत्री संजीव बालियान जी के सौजन्य में योगी जी तक पहुंचाएंगे और सेवा करते रहेंगे जब तक जिंदे रहेंगे। तो राठी साहब का साफ कहना है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, किसानों की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे और सरकार के द्वारा आगे तक किसानों की बात अब हम पहुंचाते रहेंगे। फौजी साहब, आखिरी सवाल आपसे है, जैसे इन्होंने बता दिया है कि क्या कारण रहा, सब तमाम बातें हो गई, लेकिन ऐसे में अब आप खतौली विधानसभा में आते हो, तो आपकी विधानसभा में हम भी पिछले कई दिनों से चुनाव कवरेज जैसा कर रहे हैं, तो किसानों की गन्ना भुगतान को लेकर शिकायतें अभी भी हैं। अब तो आप सरकार का हिस्सा बन गए हो, तो किस तरह की उम्मीद लगाएं लोग? विधानसभा में 2 शुगर मिल आती हैं जी, खतौली और मंसूरपुर, दोनों का भुगतान जिले में सबसे अच्छा भुगतान है। तो क्या यहाँ पे बकाया भुगतान? नहीं, कोई नहीं है। दोनों फैक्ट्रियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं और दोनों का अच्छा भुगतान है, पहले से ही अच्छा रहा इनका। उसमें दिक्कत है, बुढ़ाना में दिक्कत है, मोरना में दिक्कत थी, यहाँ पे दोनों फैक्ट्रियों में कोई दिक्कत नहीं जो इस विधानसभा क्षेत्र में। तो विधानसभा के लोगों से और किसान यूनियन के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं आपके जो वर्जन, आपके जो इंटरव्यू हमने लिया है, इसका इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आए, हमें पता चल सके क्या कारण रहा। कुछ लोग आपसे जुड़े हुए अभी भी यूनियन में हैं। नहीं, जो भाई हमारे यूनियन में जुड़े हुए बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए, बहुत बड़ा संगठन है हमारा, बस उनके लिए कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज नहीं, वे अपना अच्छी मेहनत करें, अपनी ईमानदारी से, कोई दाग ना लग पाए। हम इतने दिन रहे, कहीं दाग नहीं लगा, आगे भी कहीं पार्टी में रहेंगे कोई दाग नहीं लगेगा। तो हमारे साथ फौजी साहब मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि अब हम सरकार के द्वारा, सरकार में रहकर ही किसानों की आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे और किसानों की लड़ाई सरकार में रहते रहते भी लड़ते रहेंगे।
लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्यों किसान यूनियन के इतने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को किसान यूनियन से त्यागपत्र देना पड़ रहा है और जिस सरकार के विरोध में लगातार किसान यूनियन सड़कों पर नज़र आती है उसी सरकार का हिस्सा बनना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जैसे राठी साहब ने साफ कह दिया है कि हमारी बातों को जो है अब इग्नोर किया जाता था, इस कारण हमने यूनियन छोड़ी और सरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं जो किसान यूनियन के वरिष्ठ लोग हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि चुनाव में कितना प्रभाव इन लोगों के आने से पड़ता है। खतौली के उपचुनाव में जिस तरह से इनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।